अब हम साइमल्टेनियसली देखेंगे कि रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड को हम कैसे लिख सकते हैं। साइमल्टेनियसली देखेंगे हम एग्जाम्पल उनके। तो अगर रूल मेथड में हमको एक एग्जाम्पल दिया है कि a इक्वल्स टू एक्स, एक सेट है x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया रूल मेथड a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन। उसको लिस्टिंग मेथड में कैसा लिखेंगे हम, इजी है। a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में लेटर्स लिखने हैं, पहला लेटर d लिख दिया, बाद का लेटर i लिख दिया, बाद में v लिख दिया, i रिपीट नहीं करेंगे, i लिखा हुआ है, s लिख दिया, o एंड n, ओ भी लिख दिया और n। तो ये हो गया हमारा लिस्टिंग मेथड में लिखा हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास सपोज नेक्स्ट सेट दिया है b सच दैट y सच दैट इज अ b is equals to curly bracket y such that y is a number such that y square is equals to 9। ये उसका रूल मेथड का सेट लिखने का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी इसमें क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, b इक्वल्स टू करली ब्रैकेट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 है, तो y की दो वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि 3 किसका परफेक्ट स्क्वायर, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। ठीक है, तो जब भी y स्क्वायर की हम लोग वैल्यू लेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज रहेगी, एक निगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू। ये दोनों क्या है, 9 के रूट है। ठीक है, जब ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 9, क्योंकि ये है हमारा y इज इक्वल्स टू स्क्वायर, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 9 को स्क्वायर रूट के अंदर डालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट के बाहर निकलने के बाद -3 और +3 हमको दो वैल्यूज मिलेंगे, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। c इज इक्वल्स टू z सच दैट z इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज लेस देन 30। तो इसको हम लोग लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखेंगे, c इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, किसका मल्टीपल है, z 5 का, और लेस देन 30। तो 5 का टेबल लिखेंगे डायरेक्टली, लेकिन 30 के पहले के नंबर लिखेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मल्टीपल ऑफ 5 बोला है तो सिर्फ 5 के टेबल में जो आएंगे वही लिखेंगे। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 30 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन 30 बोला है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स अभी हमने देखे हैं, इसको रेफर करके आप प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है वो आप लिख सकते हो, मतलब खुद से कर सकते हो। अगर आपको सिंबॉलिक स्टेटमेंट वर्ड्स में नहीं लिखते आता है तो मैं वो भी बता देती हूँ। 4/3 अगर ये ऐसा है तो हमको क्या लिखना है, 4/3 बिलोंग्स टू Q, मतलब हमने देखा था थोड़ी देर पहले, Q मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर। तो 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, अगर आपको ऐसे सिंबल दिया और उसको वर्ड में लिखना है तो। और इसके बाद अगर ऐसा है -2 और ये साइन है और सामने n लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि -2 क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो हम इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। और उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 अगर आपको बोला है तो 1 to 50 इवन प्राइम नंबर आपको बोला है, तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है। इवन प्राइम नंबर होता है सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है, वो इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं हो सकता। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इवन प्राइम नंबर जो है सिर्फ 2 होता है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। और आपको कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि सेट ऑफ वॉवेल्स लिखो, तो वॉवेल्स मतलब क्या होता है आपको सबको पता है, A E I O U,
ठीक है, ये सारे क्या है हमारे वॉवेल्स है, और ये सारे लेटर्स को छोड़ के जितने भी रहते हैं वो है कंसोनेंट्स। ठीक है, तो आपको कभी बोला सेट लिखने के लिए वॉवेल्स का, तो ए ई आई ओ यू लिखना, कोई लेटर दिया रहता है, सपोज अभी ये बिल्डर वर्ड है, ये बिल्डर वर्ड से हमको अगर सेट फॉर्म करना है ऑफ वॉवेल्स का, तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ आई और ई। ठीक है, इसका सेट कैसे आएगा, ए इक्वल्स टू सेट ऑफ वॉवेल फ्रॉम वर्ड बिल्डर, उसका कैसे आएगा, आई और ई, क्योंकि दो ही वॉवेल्स प्रेजेंट है। अगर कंसोनेंट्स बोले हैं इसमें के, तो कंसोनेंट्स कैसे लिखेंगे, ए इक्वल्स टू सेट ऑफ कंसोनेंट्स ऑफ वर्ड बिल्डर अगर आपको बोला है, तो इस वर्ड का सेट कैसे बनेगा, कंसोनेंट्स का ये वॉवेल्स को छोड़ के, ठीक है, आई और ई को छोड़ के बाकी सारे लेटर्स आ जाएंगे वो सेट में। ये हो गया आपका पूरा रूल मेथड और लिस्टिंग मेथड और सेट्स कैसे लिखना है वो सारा एक्सप्लेनेशन।